हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल बेस्ट पिक में। तो भाई आज हम बात करेंगे मैच नंबर 17 जो कि खेला जाएगा मैनचेस्टर ओरिजिनल और नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बीच में। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स अपना पिछला मुकाबला भाई तगड़े तरीके से जीत कर आ रही है। बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया इन्होंने बर्मिंघम फोनिक्स के ऊपर और बहुत बड़ी जीत हासिल की, क्योंकि स्कोर ही इतना बना दिया था कि जिसको चेज़ नहीं कर पाई लिविंगस्टन की टीम। हालांकि लिविंगस्टन और जैकब बेथल ने अच्छी पारी जरूर खेली, और जैकब बेथल जिसको भाई किसी ने भी पिक नहीं किया था, मैंने पर्सनली आपको बोला था कि जैकब बेथल आज के मैच का ट्रम्प प्लेयर साबित हो सकता है, और उसने बहुत अच्छी पारी खेली। चलो ठीक है, अब इस मैच की बात करेंगे, लेकिन इस मैच की बात करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाओ जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट अपडेट सारे मैचेस में वहीं पर कवर करता हूं। और उसके अलावा अगर आपको विजन 11 लीडर बोर्ड के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि वो लीडर बोर्ड सिर्फ और सिर्फ यूज़र्स के लिए है, इन्फ्लुएंसर और प्रोमोटर्स के लिए नहीं है। यानी कि आपका लीडर बोर्ड है, वो आप लोगों का लीडर बोर्ड है, सबका आप लोगों का आपस में कंपटीशन है, हमसे आपका कंपटीशन नहीं है। तो आप अगर लीडर बोर्ड में टॉप करते हो तो आपको मर्सिडीज़ मिलेगी, उससे थोड़ा नीचे आते हो तो XUV 700 मिलेगी, बहुत सारे कैश प्राइजेज़ हैं, गोल्ड प्राइजेज़ हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको मिलेगी दुबई जाने की भाई फ्री टिकट्स। सब कुछ किसकी तरफ से? विजन 11 की तरफ से, सब कुछ आपकी सारी चीज़ें। तो प्लीज़ जिस भी प्लेटफॉर्म पर खेल लो, खेलना बंद करो अगले 1-1.5 महीने के लिए, और सिर्फ विजन 11 पर खेलो। और जितनी लिमिट से आप खेल रहे हो उस लिमिट को थोड़ा सा पुश कर दो, जिससे कि आप लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट कर पाओ। और अगर अभी तक विजन 11 डाउनलोड नहीं किया, वैसे ऐसा होगा नहीं अगर आप मेरे यूज़र हो तो, बट अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जाओ जाके डाउनलोड कर लो, और हमारा रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लेना बेस्ट पिक, उससे क्या आपको 100 रुपये रियल कैश भी मिल जाएंगे। मैनचेस्टर ओरिजिनल ने पिछले 5 मुकाबलों में से भाई 4 हारी और सिर्फ 1 जीती है, तो फॉर्म चल रहा है बहुत ही ख़राब। और मैनचेस्टर ओरिजिनल जितनी ऑन पेपर टीम अच्छी लगती है, क्योंकि इनकी बैटिंग तो यार बहुत ही अच्छी लगती है ना, जिस टीम में फिल सॉल्ट हो, जिस टीम में बटलर हो, जिस टीम में क्लासन हो, है ना, मार्क चैपमैन भी है, मतलब वो टीम हार रही है लगातार यार, देख रहे हो। बट इस मैच में मैं उम्मीद कर रहा हूँ मैनचेस्टर ओरिजिनल थोड़ा अच्छा खेलेगी, अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैनचेस्टर ओरिजिनल के मैं पीछे पड़ा हुआ हूँ इतने दिन से कि कब जीतेगी कब जीतेगी, बट फाइनली मुझे लग रहा है कि आज, वैसे एक मैच जीत चुकी है लास्ट टू लास्ट मैच, बट मुझे लग रहा है कि आज फिर से एक विनिंग स्ट्रीक स्टार्ट कर सकती है। बाकी और सब कुछ समझाऊंगा विद लॉजिक, क्यों कैसे क्या। बट सबसे पहले 5 मैचेस की बात करें, लास्ट 5 मैचेस की, तो मैनचेस्टर ओरिजिनल ने पिछले 5 मुकाबलों में से 4 जीती है और 4 हारी है और 1 जीती है। वहीं नॉर्दर्न सुपर चार्जर पिछले 5 में से 4 जीती है और सिर्फ 1 हारी है। इन दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात करूं तो 7 मुकाबले अभी तक खेले गए, 4 मुकाबले नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स ने जीते हैं और 3 मुकाबले जीते मैनचेस्टर ओरिजिनल ने। तो 4-4 करने का भाई मौका है मैनचेस्टर के पास। मैच खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड में। अब ओल्ड ट्रैफर्ड की मैं आपको पिच के बारे में बता देता हूँ, सब कुछ पूरी समरी समझा देता हूँ। अब आप ये मत बोलना राहुल भाई इंग्लिश में क्यों पढ़ रहे हो, मैं इंग्लिश में लाता हूँ लेकिन आपको हिंदी में समझा दूंगा, ठीक है। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड इज़ अ बैटिंग पिच। ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड इज जनरली कंसिडरिंग अ बैटिंग फ्रेंडली पिच। द सरफेस टिपिकली ऑफर्स अ गुड बाउंस एंड पेस। अच्छी बाउंस और पेस भी है, बट जनरली इसको बैटिंग पिच ही माना गया है, मेकिंग इट कंटेसिव टू हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है ये देखा जाए तो। और वैसे भी नॉर्दर्न सुपर चार्जर जिस हिसाब से बैटिंग कर रही है, हाई स्कोरिंग मैच होगा ही होगा। बैट्समैन कैन प्ले देयर शॉट्स विद कॉन्फिडेंस, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट इनिंग। फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगी उसके लिए आसान होगी बैटिंग। वाइल बॉलर्स माइट फाइंड सम असिस्टेंट इन द अर्ली ओवर। शुरुआती ओवर्स में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है फास्ट बॉलर्स को, बाकी फिर पीछे इतना कुछ नहीं है। The pitch usually becomes more favorable for betting as the game progress, allowing for big totals. A team winning the toss often to choose to bet first here, taking advantage of the favorable betting conditions early in this match. देखो जो भी टीम जीतेगी वो पहले टॉस जीत के बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर पहले बैटिंग करना थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। जैसे जैसे पिच यूज़ होता जाएगा वैसे वैसे बैटिंग और आसान होती जाएगी, बल्ले पे अच्छे से बॉल आएगी। तो शुरुआती थोड़े ओवर्स में अगर बैट्समैन संभाल के खेल लेते हैं, जब थोड़ी बहुत मूवमेंट मिलेगी बॉलर्स को, उसके बाद बैटर्स अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई भाई पिच रिपोर्ट की बात। अब 18 मैचेस की बात करूं तो वेन्यू स्टैट्स कुछ और कह रहे हैं बट पिच रिपोर्ट कुछ और कह रही है। तो स्टैट्स ये कह रहे हैं कि भाई बैटिंग फर्स्ट जीती है 33%, बॉलिंग फर्स्ट जीती है 56%, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर है 133, एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर है 116, हाईएस्ट टोटल भाई मैनचेस्टर ओरिजिनली है, ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ बनाए थे इन्होंने 193। लोएस्ट टोटल है नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स का, इन्होंने किसके खिलाफ बनाया था? मैनचेस्टर ओरिजिनल के खिलाफ, 83 पे ऑल आउट हो गए थे। हाईएस्ट चेज जो हुआ है वो ट्रेंट रॉकेट्स के द्वारा हुआ है, मैनचेस्टर ओरिजिनल के खिलाफ ही वो चेज हुआ था। 193 जो है इन्होंने मारे थे
तो भाई वो चेज़ कर दिया था ट्रेंट रॉकेट्स ने, ठीक है। लोएस्ट डिफेंड जो हुए वो हुए 142-46, ठीक है, बाय लंदन स्पिरिट अगेंस्ट मैनचेस्टर ओरिजिनल। अब लास्ट के 10 मैचेस की अगर मैं बात करूं तो भाई पेसर्स ने लिए 54% विकेट और स्पिनर्स ने लिए 46% विकेट्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैनचेस्टर ओरिजिनल की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में। तो फिल सॉल्ट है, बेन मैकिनी है, जॉस बटलर है, क्लासन है, मार्क चैपमैन है, लुइस ग्रेगरी है, टॉम हार्टले है, स्कॉट क्यूरी है, सनी बेकर है, सोनी बेकर, नूर अहमद और जॉश टंग। तो भाई बैटिंग तो ठीक ठाक लगती है मुझे, नंबर 5 तक तो बैटिंग ठीक है। बैन मैकिनी की जगह पे रचिन रविंद्र होता, स्टार्टिंग में वही थे, अभी रचिन रविंद्र की कब वापसी होगी देखा जाएगा। नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में बात करूं तो जैक क्रॉली है, डेविड मलान है, माइकल पेपर है, हैरी ब्रुक है, डेविड मिलर है, डैन लॉरेंस है, मिचेल सेंटनर है, आदिल रशीद है, मैथ्यू पॉट्स है, टॉम लॉस है, जैकॉब डफी है। तो भाई ये टीम तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है वैसे देखा जाए तो। अब देखो क्रॉली, मलान, माइकल पेपर, हैरी ब्रुक, डेविड मिलर, डैन लॉरेंस, मिचेल सेंटनर तक बैटिंग है और अच्छे बॉलर भी हैं। आदिल रशीद अच्छा बॉलर, सेंडनर, पॉट्स, लॉस, जैकॉब डफी भी अच्छा बॉलर है। तो नो डाउट अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को आपको मिलेगा दोनों ही टीमों की तरफ से। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के पर्टिकुलर स्टैट्स के बारे में। फिल सॉल्ट हेड टू हेड 5 पारियां खेली, 158 रन बनाए इस टीम के खिलाफ 31 का एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर बात करूं तो 14 मैचेस खेले, 340 रन बनाए 26 की एवरेज के साथ, 2 हाफ सेंचुरी। रिसेंट फॉर्म 3, 41, 60, 18 और 42, तो रिसेंट फॉर्म अच्छा खासा है। बैन मैकिनी हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म लास्ट मैच में 10 रन बना कर आ रहे हैं। जॉस बटलर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है नहीं, वेन्यू पर 7 मैचेस खेले, 354 रन बनाए 50 के एवरेज के साथ और 3 हाफ सेंचुरी है। रिसेंट फॉर्म 57, 0, 22, 9 और 77। क्लासन की बात करूं तो हेड टू हेड एक मैच में 60 रन बनाए इस टीम के खिलाफ, वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं। रिसेंट फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है क्लासन का, बट क्लासन भाई आज बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे लोग क्लासन पे, आज ट्रम्प साबित हो सकता है। मार्क चैपमैन हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 0+0 विकेट, 28 और 22 पे नॉट आउट। लुइस ग्रेगरी की बात करूं तो हेड टू हेड 4 पारियों में 17 रन है, 2 विकेट्स है। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस खेले हैं जिनमें ना ही कोई विकेट है ना ही कोई रन है। टॉम हार्टले की बात करूं तो हेड टू हेड रिकॉर्ड्स कुछ है नहीं, वेन्यू पर 11 मैचेस खेले, 13 विकेट लिए 8 की इकोनॉमी के साथ। टॉम हार्टली अच्छा बॉलर है भाई, इतना कोई माड़ा बॉलर नहीं है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट्स। स्कॉट कुरी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है नहीं, वेन्यू पर 4 मैचेस खेले, 4 विकेट लिए। रिसेंट फॉर्म अब देखो स्कॉट कुरी का 3 विकेट, 0 विकेट और 4 विकेट। सोनी बेकर की बात करूं तो हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 0 विकेट और 2 विकेट। नूर अहमद हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 0, 0, 2, 5 और 0। जॉश टंग की बात करूं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स है नहीं, वेन्यू पर 2 मैचेस में 3 विकेट लिए, रिसेंट फॉर्म 3 विकेट। डेविड मलान, अब बात कर लेते हैं नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के बारे में। डेविड मलान हेड टू हेड 4 मैचेस में 176 रन बनाए 58.7 की एवरेज के साथ, 2 हाफ सेंचुरी है। इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 105 रन बनाए 105 की एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी है। रिसेंट फॉर्म 58, 1, 4, 41 और 6। जैक क्रॉली की बात करूं तो अच्छा खासा रिसेंट फॉर्म चल रहा है, हेड टू हेड 2 मैचेस में 77 रन बनाए 38 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म आप देखोगे 45, 29, 2, 75 और 46, तो अच्छा खासा रिसेंट फॉर्म है अगर एक मैच को छोड़ दे तो। माइकल पेपर की बात करूं तो हेड टू हेड 2 मैचेस में 21 रन है 10 की एवरेज के साथ। इस ग्राउंड पर एक मैच खेला है जिसमें 12 रन है और रिसेंट फॉर्म भी कोई ऐसा खास नहीं है, इग्नोर किया जा सकता है। हैरी ब्रुक हेड टू हेड 6 पारियों में 156 रन 31 की एवरेज के साथ, एक हाफ सेंचुरी। इस ग्राउंड पर 3 मैचेस खेले, 78 रन बनाए 39 की एवरेज के साथ। रिसेंट फॉर्म 31, 24, 45, 35, 34 और जो लास्ट मैच में 31 रन बनाए होंगे उसमें कुछ 2 शॉट्स तो इतने क्लासी लगाए, 2-3 शॉट्स अनबिलीवेबल शॉट। जो पहला वाला छक्का था ना भाई, अनबिलीवेबल शॉट्स यार, नो डाउट। मतलब भाई दिलशान से भी अच्छा दिल स्क्यूब, मतलब क्या ही था वो शॉट, बहुत ही प्यारा शॉट, इतनी इतनी स्पीड वाली बॉल को। तो हैरी ब्रुक और ये 31 रन आप मत देखो, सिर्फ 31 रन, ये 31 रन की वजह से मैच जीती थी नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स, क्योंकि बहुत क्रूशियल रन थे लास्ट मोमेंट पे आके। डेविड मिलर हेड टू हेड एक पारी में 7 रन 7 के एवरेज के साथ, इस ग्राउंड पर एक मैच में 7 रन है और थोड़ी बैटिंग थोड़ी नीचे आ रही है, डेविड मिलर को थोड़ा ऊपर खिलाना चाहिए इन लोगों को। डैन लॉरेंस हेड टू हेड 2 मैचेस में 10 रन है, वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रिसेंट फॉर्म 15+0 विकेट, 10, 2, 0 और 24। मिचेल सेंडर की बात करूं तो हेड टू हेड 4 पारियों में 7 रन है 6 विकेट लिए, इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 3 विकेट लिए, रिसेंट फॉर्म 0 विकेट 2 विकेट। आदिल रशीद की बात करूं तो हेड टू हेड 7 पारियों में 10 विकेट है, इस ग्राउंड पर 3 पारियों में 6 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट और ये 2 विकेट बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर बॉलिंग में किसी ने गेम जिताया था और ये मैन ऑफ द मैच भी रहा था आदिल रशीद, और क्यों रहा था
क्योंकि लिविंगस्टन और जैकब बेथल भाई बिल्कुल मैच को ले जा रहे थे, अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही थी। दोनों की विकेट किसने दिलाई थी? आदिल रशीद ने। रीसेंट फॉर्म 2 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट और 1 विकेट। मैथ्यू पॉट्स हेड टू हेड 4 पारियों में 2 विकेट, इस ग्राउंड पर 2 मैचेस में 1 विकेट, और लास्ट मैच में भाई 3 विकेट ली थी, 0, 0, 3 और 1। और मैंने बोला था मैथ्यू पॉट्स और आदिल रशीद मिलकर कम से कम 4 विकेट लेंगे, और इन्होंने 5 विकेट ली थी लास्ट मैच में। टॉम लॉस हेड टू हेड 1 मैच में 0 विकेट, इस ग्राउंड पर 1 मैच में 0 विकेट, रीसेंट फॉर्म 2 विकेट और 0 विकेट। जैकब डफी हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड्स है नहीं, रीसेंट फॉर्म 2 विकेट और 3 विकेट। अब बात कर लेते हैं प्लेयर्स के मैचअप्स की। जॉस बटलर अगेंस्ट आदिल रशीद, 47 बॉल्स पे 60 रन बनाए, 3 बार आउट हुए जॉस बटलर आदिल रशीद के अगेंस्ट। जैक क्रॉली अगेंस्ट नूर अहमद, 5 बॉलें खेली हैं, 2 रन बनाए और 1 बार आउट हो गए जैक क्रॉली अगेंस्ट नूर अहमद। डेविड मिलर की बात करूं, अगेंस्ट नूर अहमद बहुत परेशान किया नूर अहमद ने, 37 बॉलें खेली है, 30 रन बनाए और 20 रन बनाए और 3 बार उनको अपना शिकार बनाया। तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट मैचअप्स। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यानी कि हमारी प्रिडिक्शन के बारे में। तो हमारी प्रिडिक्शन क्या है? मेरी पहली प्रिडिक्शन इस मैच को लेके है कि फिल सॉल्ट और जॉस बटलर मैनचेस्टर ओरिजिनल के लिए अच्छे खासे रन बनाने वाले हैं। और भाई मुझे अंदर से गट फीलिंग है कि इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज अच्छी पारी खेलेगा, और सॉल्ट पे तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है, सॉल्ट अच्छा कर सकता है इस मैच में ना। बाकी मेरी दूसरी जो प्रिडिक्शन है वो ये है कि हैरी ब्रुक और जैक क्रॉली इस मैच में मिलकर रन बनाएंगे, किसके लिए? नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स के लिए। और मेरी तीसरी और सबसे बोल्ड प्रिडिक्शन यही है कि क्लासन और डेविड मिलर, क्लासन और डेविड मिलर ये दोनों भाई मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है अगर इनको अच्छी खासी बॉल मिली, स्पेशली डेविड मिलर को अच्छी खासी बॉल मिली। क्लासन को मिल भी रही है बट क्लासन इतना अच्छा कर नहीं पा रहा है, बट क्लासन को कभी भी हल्के में मत लेना। और मैं तो कह रहा हूँ जो लोग रिस्क लेते हैं ना कि यार हमें 1-2 चेंजेस करने ही करने हैं, हमें रिस्क लेना ही लेना है, हम 25 मेंबर कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, हम 15 मेंबर कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, हम 10 मेंबर कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, वो क्लासन को तो स्मॉल लीग में ज़रूर ट्राई कर लेना। 4-5 मेंबर वाले भी क्लासन को ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट। बाकी मेरी चौथी प्रेडिक्शन ये है कि नूर अहमद और जॉश टंग मिलकर कम से कम इस मैच में 3 विकेट लेने वाले हैं। मेरी पांचवी प्रेडिक्शन ये है कि आदिल रशीद और जैकब डफी मिलकर इस मैच में फिर से 3 विकेट लेने वाले हैं कम से कम। और मेरी सिक्स्थ और सबसे ज़्यादा बोल्ड प्रेडिक्शन, मैनचेस्टर ओरिजिनल ये मुकाबला जीतने वाली है। अब आप बोलोगे राहुल भाई आप डेली डेली मैनचेस्टर ओरिजिनल को जिताते हो, बट मैनचेस्टर ओरिजिनल नहीं जीतती है भाई। मैनचेस्टर ओरिजिनल को विनिंग ट्रैक पे ला के छोड़ूंगा तुम देखना, और यही मैच है जिससे वो विनिंग ट्रैक पे आएंगे। नो डाउट हर तरीके से पलड़ा भारी है सुपर चार्जर्स का, लास्ट मैच में मोमेंटम भी लेकर आ रहे हैं, जीत कर आ रहे हैं, बट मुझे लग रहा है मैनचेस्टर ओरिजिनल इस मैच में बहुत अच्छा गेम खेलेगी। पर्सनल फीलिंग है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल अच्छा करेगी इस मैच में और जीतेगी। तो ये हो गई हमारी प्रेडिक्शन। अब मैं आपको हमारी स्मॉल लीग की टीम दिखा देता हूँ। ये जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है हमारी स्मॉल लीग की टीम है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूँ, आप इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो विजिलेंस पर। 3-4 मेंबर, ये फाइनल टीम नहीं है और ना कभी फाइनल टीम होती है। क्यों? क्योंकि भाई टॉस के बाद किसकी बैटिंग है, किसकी बॉलिंग है, 1-2 चेंजेस तो होंगे, वैसे इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, बट वो 1-2 चेंजेस होते हैं वही आपको गेम जिताते हैं। तो 1-2 चेंजेस होंगे, वो आपको मैं कहाँ पर बताऊंगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर मिलेगा? हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो आ जाओ फटाफट से। बाकी अभी इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लो और विजिलेंस पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लो। बाकी लीडर बोर्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, तो प्लीज़ जाओ फटाफट जाके लीडर बोर्ड में पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। जाओ विजिल 11 डाउनलोड कर लो, रेफरल कोड जरूर यूज़ कर लेना, बेस्ट पिक। और क्या बता रहा था मैं कि अगर यार यहाँ तक आ गए हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो है नहीं, और वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो आप बिल्कुल नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।